हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमन मंगल संगरिया में। मैथ्स विद अमन मंगल संगरिया क्लास 11th में एक हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर है 7 क्रमचय और संचय। आज हम करेंगे इसकी विविध प्रश्नावली। तो यह आज इस चैप्टर का पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार पार्ट 1 से पार्ट 5 तक अवश्य देखें। अब हम शुरू कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है विविध प्रश्नावली का। क्या दिया इसमें? इनवॉल्यूट क्लास करेंगे। इनवॉल्यूट INVOLUTE इनवॉल्यूट शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन प्रत्येक 3 स्वर और 2 व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। यानी कि हमें चयन करना है, इनमें से 3 तो स्वरों का चयन करना है, 3 वोवल्स, और 2 व्यंजन का चयन करना है। 3 वोवल्स, 2 कॉन्सोनेंट्स। पहले हम देखते हैं इसमें स्वर है कितने स्वर हमारे पास? I O U E। कुल कितने हो गई? 4। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स यानी कि कॉन्सोनेंट्स NVLT ये हमारे पास कितने हो गए? 4। कितने शब्द बनेंगे? पहले तो हमें देखना है 4 में से 3 स्वर कितने प्रकार से चयन करेंगे, 4 व्यंजनों में से 2 व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स कितने प्रकार से चयन करेंगे। तो शब्दों की संख्या 4 स्वर है, चयन हमें करना है 3 का, तो 4C3। 4 व्यंजन है, चयन हमें करना है 2 का, तो होगा 4C3 इंटू 4C2। 4C3 की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3। अब ये एक बात और इसमें, अब ये बात करेंगे 4C3 इंटू 4C2, यानी कि हमने 3 स्वर और 2 व्यंजन चयन कर दिए। मान लेते हैं हमने जो चयन किए हैं O, U और E, ये तो हमने स्वर चयन किए हैं, और व्यंजन हमारे पास है V और L। V और L हमने व्यंजनों का चयन किया है। कुल चयन कितने हो गए? 5 है। कुल हमारे पास 5 है। इन 5 से कितने शब्द बनेंगे? 5 अक्षरों से भिन्न भिन्न शब्दों की संख्या कितनी होगी? 5 है तो कितने आएंगे? फैक्टोरियल 5। ठीक है ना? ये 5 कोई भी हो सकते हैं। हमने ये एग्जांपल दिया है। 4 में से 3 का चयन करना है। मान लेते हैं हमने चयन कर लिया O U E का। 4 व्यंजन में से 2 का चयन करना है, मान लेते हैं V और L का। इन 5 चयन से कुल कितने शब्द बनेंगे? फैक्टोरियल 5। अब इसे सरल करते हैं। 4C3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, और ये फैक्टोरियल 5। क्या आएगा? फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 फैक्टोरियल 3 2 1। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 फैक्टोरियल 2 2 into 1 2 into 1 फैक्टोरियल 5 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 3 to 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 into 2 4 कैंसिल हो गया इससे। यहाँ हमारे पास है 4, यहाँ है हमारे पास 6, और यह आएगा 120 2880। ये हमारा आंसर है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि 4 स्वर में से 3 स्वर कितने प्रकार से चयन करेंगे, 4 व्यंजनों में से 2 व्यंजनों का चयन कितने प्रकार से हो सकता है। वो होगा 4C3 4C2। कुल हमने 5 का चयन किया है। इन 5 चयन से शब्द कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 5। इसको हमने सरल किया है, ये हमारा आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है। एक समूह है, इसी समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं।
लड़कियां कितनी दी हमें, लड़कियां गर्ल्स, लड़कियां हमें दी है 4 और लड़के हमें दिए हैं बॉयज यानी कि 7। ठीक है, इनमें से 5 सदस्यों की एक टीम का चयन, कुल सदस्य हमें जो चयन करने हैं, कुल सदस्यों का चयन 5 का हमें चयन करना है। कितने प्रकार से कर सकते हैं? यदि टीम में फर्स्ट पार्ट, पहला जो पार्ट है एक भी लड़की नहीं है, एक भी लड़की नहीं है। अब देखो ये हमारे पास है 4 लड़कियां 7 लड़के, चयन हमें करना है 5 का। पहले क्वेश्चन हमें दिया लड़की नहीं है, तो लड़कियां कितनी होनी चाहिए? जो हम चयन करेंगे उसमें लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 0 और लड़के कितने होंगे? कुल 5 का चयन करना है, लड़की नहीं है तो लड़की 0 होगी, लड़के कितने हो गए? 5, कुल हो गया 5। अब चयन करने के तरीके, चयन करने के तरीके 4 में से 0 लड़कियां, इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं कि लड़की हमें चयन करना नहीं है, वैसे हम ले तो 4C 0, 4 लड़कियों में से 0 लड़की का चयन, 7 लड़कों में से 5 लड़कों का चयन, 7C 5। पांचों के पांचों क्या होंगे? लड़के होंगे। 4 से 0 का मान 1, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 5, 7 माइनस 5 यानी कि 2, 7 में से 5 माइनस करेंगे, 7 6 5 और फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 2 इससे कैंसिल, 3, 7 गुना 3 30। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट पूरा किया है कि एक भी लड़की होनी चाहिए। जो हमें 5 चयन कर रहे हैं, पांचों के यहाँ पे लड़के होंगे, 7 लड़कों में से 5 लड़कों का चयन, 7C 5। क्लियर है? अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में हमें दिया है कम से कम एक लड़की और एक लड़का है, कम से कम एक लड़की एक लड़की तथा एक लड़का है। अब कितने प्रकार से चयन करेंगे हम? ये तो हम लिखते हैं गर्ल्स यानी कि लड़की, ये लिखते हैं बॉयज और ये टोटल। अब देखो, अब हम एक लड़की लेते हैं, टोटल कितना बच्चे? 5, तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे हमें? 4। अगर हम 2 लड़कियों का चयन करते हैं तो लड़के होंगे 3, टोटल होना चाहिए 5। अगर हम 3 लड़कियां लेते हैं तो लड़के होंगे 4, लड़के होंगे 2, टोटल हो जाएगा। अगर हम 4 लड़कियां लेते हैं तो लड़के कितने लेंगे? 1, टोटल 5। अब ये कितने प्रकार से हम चयन करेंगे? चयन करने के तरीके क्या है? चयन करने के तरीके, अब देखो लड़कियां हमारे पास 4 है, अगर हम 4 में से एक का चयन करेंगे 4C 1, 7 लड़कों में से 4 का चयन करेंगे, टोटल हमारे पास 7 है, चयन करेंगे 4 का 7C। या हमने जब हम या आएगा तो क्या लेना? प्लस। या हम लेंगे 2 लड़कियां 3 लड़के, 2 लड़कियां और 3 लड़के, 2 लड़कियां आएंगे 4 में से, 3 लड़कियां आएंगे 7 में से। या नीचे वाली कंडीशन, 3 लड़कियां 2 लड़के, 3 लड़कियां आएंगी 4 में से, या नीचे लिखते हैं इसको, और 2 लड़के 7C 2। या फिर 4 लड़कियां और 1 लड़का, 4 लड़कियां 4 में से और 1 लड़का 7 में से। आई बात समझ में? ये कितने प्रकार से हम कम से कम एक लड़की और एक लड़का होना चाहिए। अगर हम एक लड़की लेते हैं तो लड़के लेंगे 4, लड़कियां 2 भी हो सकती हैं, लड़के 3, तो हम इनका टोटल कितना होना चाहिए? टोटल इनका 5 होना चाहिए। 3 लड़के लेते हैं, लड़के 2,
4 लड़की लेते हैं तो लड़का एक। अब एक लड़की 4 लड़की, एक लड़की कितना में से चयन करना है, 4 में से एक लड़की का चयन 4C1 प्रकार से, 7 में से 4 लड़कों का चयन 7C4 से। फिर इसी प्रकार आगे 2 लड़कियां 3 लड़के, 4 में से 2 लड़कियां 4C2, 7 में से 3 लड़के 7C3, फिर 4 में से 3 लड़कियां 4C3, 7 में से 2 लड़के 7C2 आएगा यहाँ पर, सॉरी 7C2, फिर 4 में से 4 लड़कियां 4C4, 7C4। इसको आप सरल कर लेंगे, इसका आंसर आपका आना चाहिए, इसका आंसर देखते क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पहले का 7 आएगा, दूसरे का 84 आएगा, तीसरे का 210। ये ना एग्जाम्पल है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया, ये ना बुक में ही उदाहरण है तो उसको सीधा इसका आंसर लिख दिया 441, ये इसका आंसर है। तो ये हमें 2 पार्ट कर दिया, हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या दिया हमें, कम से कम 3 लड़कियां हैं, कम से कम 3 लड़की है। अब देखो इसमें कितने प्रकार से चयन करेंगे, जैसे हमने यहां लिखा था वैसे बनाएंगे इसको भी। गर्ल्स बॉयज एंड अब कम से कम 3 लड़की होनी चाहिए, तो अगर 4 में से 3 लड़कियां लेते हैं तो लड़के कितने आएंगे 2, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल 5 के जाएगा 5। जहां हम ये कर सकते हैं 4 लड़कियां, लड़के अगर 4 लेते हैं तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे 1, टोटल कितना होना चाहिए 5। 2 ही तरीके पॉसिबल है इसके, क्योंकि लड़कियां अधिकतम 4 ही है। ठीक है, चयन करने के तरीके क्या आएंगे, चयन करने के तरीके 4 में से 3 लड़कियां 4C3 और 7 में से 2 लड़के, 4 में से 4 लड़कियां, 7 में से 1 लड़का, 7C। इसको आपने सरल करना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। हल करें इसका जो आंसर आ रहा है, पहले का आंसर आ रहा है 84 और दूसरे का 7, सेम है। तो इसको हम कंप्लीट कर लें, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है अगेन, स्पेलिंग हम दे देखिए अगेन, AGAIN, स्पेलिंग दे देखिए अगेन। शाब्दिक अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थ शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कितने शब्द हम इससे बना सकते हैं, पहला प्रश्न ये है। दूसरा इसमें है, यदि इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाए जिस प्रकार शब्दकोश यानी डिक्शनरी में, जैसे अंग्रेजी की जो डिक्शनरी आती है उसमें जैसे शब्द लिखे जाते हैं, पहले ए वाले, फिर बी के, फिर सी के, उसके अनुसार लिखा जाए तो 50वां शब्द क्या होगा। पहले तो हम देखेंगे कुल शब्द कितने बनेंगे, कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या क्या होगी वो देखते हैं। डबल ए है, जी है, आई है, एन है, कितने हैं ये 5 है, लेकिन इसमें ए 2 बार है तो क्या करेंगे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। फैक्टोरियल 5 का मान 120, बाद में 2 कितने आ गए, कुल कितने शब्द बनेंगे इससे 60 शब्द हम बना सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया इसमें, अगर हम इन 60 शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। अंग्रेजी शब्दकोश में क्या है, पहले ए पर स्पेलिंग आती है, फिर बी सी इस प्रकार आती है, 50वां शब्द क्या होगा ये हमें देखना है। तो हम देखो पहले तो हम देखेंगे ए से शुरू होने वाले कितने शब्द आएंगे। ए के बाद आएगा जी, जी से शुरू होने वाले कितने शब्द हैं, आई से शुरू होने वाले कितने शब्द आएंगे, फिर एन से शुरू होने वाले कितने शब्द आएंगे।
अब ए हमने फिक्स कर दिया पहले, ए से शुरू होने वाले शब्द 4 बच गए अक्षर, इन चारों को बदलेंगे फैक्टोरियल 4 प्रकार से। कौन कौन से बच गए? या तो ए जी आई हो गए, इन चारों को हम फैक्टोरियल 4 प्रकार से बदल सकते हैं, यानी कि 24 प्रकार से। जी से शुरू होने वाले जी को छोड़ दें, जी सबसे पहले है, जी के बाद 4 अक्षर कौन से हैं? ए आई एन। इन 4 अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। क्यों? क्योंकि ए अब यहाँ पर 2 बार है, यहां हमने ए को छोड़ दिया था, चारों अलग अलग थे फैक्टोरियल 4, इसमें हमने जी को छोड़ा है, ए 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से बाहर करेंगे। आई से शुरू होने वाले ए जी एन, 4 यहां पर है, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, ये भी 24/2 आ जाएगी, ये भी आ जाएंगे 12। 24 12 कितने हो गए? 48 तो हो गए। हमें ये बताना है 50वां शब्द क्या है। ये हमारे पास टोटल 48 आ चुके हैं। 49 और 50 जो होंगे एन से शुरू होने वाले होंगे, एन से शुरू होने वाले। 48 तो हो गए, 24 तो ए से शुरू होंगे, उसके बाद 12 शुरू होंगे जी से, फिर 12 शुरू होंगे आई से, तो ये 48 हो गए। 49वां शब्द कौन सा होगा? आई एन से शुरू होने वाला पहला शब्द, एन से शुरू होने वाला पहला होगा एन ए जी आई, ये 49वां है। एन के बाद सभी को हमने क्रम से लिखना है, एन को छोड़ दें, फिर क्या आएगा? ए, इसके बाद कौन सा आता है? जी के बाद आता है आई। और 50वां कौन सा होगा? एन ए। जब हमें चेंज करना है तो अंतिम सिरे से चेंज करना शुरू करेंगे। यहां हमारे पास जी आई है, इसको लिख देंगे आई, एन ए आई, ये हमारा हो गया 50वां। क्वेश्चन ये था 50वां शब्द क्या बनेगा? 50वां शब्द हमारा ये बनेगा। पहले तो आपने इसको अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार लिखना है। सबसे पहले ए आता है, फिर ए बी सी डी में, उसके बाद जी आता है, जी के बाद आता है आई के बाद आता है एन, तो ये हमारा आंसर है। 49वां शब्द लिखता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। अंक हमें दिए हैं 1 2 0 2 4 2 4, 1 2 0 2 4 2 4। अंकों के प्रयोग द्वारा 10 लाख से बड़ी 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इन अंकों के प्रयोग से 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? सबसे बड़ी बात यह है, जो संख्या होगी कितने अंक होगी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की संख्या होगी, यानी कि 7 अंकों की संख्या। ये हमारे पास अंक कितने? ये भी 7 है। 7 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? हमने बनाने 7 खाने, 1 2 3 4 5 6 और 1। 7 अंकों की संख्या बनानी, 7 खाने हमारे पास हैं। पहले खाने में जो संख्या आएगी वो 0 नहीं आ सकती। यहाँ पर 0 क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 0 अगर आती है, अगर किसी संख्या के पहले 0 आ जाए, जैसे हम ये लिखते 0 1 2 4 2 4 2, अब ये संख्या 4 अंकों की नहीं है, ये 6 अंकों की है। और दूसरी बात, ये संख्या 10 लाख से छोटी है, तो पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता, 0 हम छोड़ देंगे। कितने अंक बच गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। पहले स्थान पर जो अंक आएगा वो 6 प्रकार से आएगा। फिर दूसरे स्थान पर मान लेते हमने 1 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया। अब यहाँ पर ये 2 नहीं आ सकता, बाकी सभी अंक आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ जो अंक आएंगे वो भी 6 प्रकार से आएंगे। मान लेते हैं 0 लगा दिया, कितने अंक बच गए? 5। आगे वाला 5 प्रकार से,
बाद में तो एक एक अंक होता जाएगा, फिर 4 प्रकार से, फिर 3, यहाँ जो अंक आएगा 3 प्रकार से, यहाँ 2 प्रकार से, यहाँ 1 प्रकार से। ठीक है, अब इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है कि हमारे पास 2 कितने हैं, 3 है। 2 की 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम फैक्टोरियल 2 से करेंगे डिवाइड। फैक्टोरियल 3 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 2 3 से डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 3 से। 4 हमारे पास 2 बार आया है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। अंक 2 जो है 3 बार है, अंक 4 जो है ये 2 बार है। 2 अंक 3 बार आया तो फैक्टोरियल 3 से भाग करेंगे, अंक 4 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2 से भाग करेंगे। इसको हमें सरल करना है। फैक्टोरियल 2 6 × 6 × 5 × 4 3 2 1। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको सरल करने पर हमारे पास होता है 3:7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन अंकों के प्रयोग से 10 लाख से बड़ी संख्या बनानी है। 10 लाख से बड़ी संख्या होगी 7 अंकों की। तो पहले स्थान पर 0 नहीं आएगा, बस इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पहले स्थान पर 0 आता है तो वह संख्या 6 अंकों की होगी। तो पहले स्थान पर 0 नहीं आएगा तो 0 को छोड़ देंगे, तो हमारे पास 6 अंक होंगे। ये अंक 6 प्रकार से। अब यहाँ 0 आ सकता है, लेकिन एक अंक तो हमने यहाँ लगा दिया, ये अंक 6 प्रकार से। 5 4 3 2 इस प्रकार आते हैं। कुल संख्या बनेगी हमारे पास 307। क्लियर है? देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारा अंतिम एग्जाम्पल है। 5 लड़कियों और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, जबकि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते। तो हमारे पास गर्ल्स है 5 और बॉयज है 3। इनको हमने एक साथ बिठाना है। कितने प्रकार से बिठा सकते हैं? देखो इसमें अगर हम पहले गर्ल्स को बिठा दें G1 G2 G3 G4, 5 गर्ल्स को एक रो में बिठा दें, कितने प्रकार से बिठाएंगे? ये पांचों अलग अलग हैं, बदल बदल कर कितने प्रकार से बिठा सकते हैं? फैक्टोरियल 5 प्रकार से। 5 लड़कियों को एक पंक्ति में हम फैक्टोरियल 5 प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट बिठा सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठने के व्यवस्थित कर सकते हैं फैक्टोरियल 5 प्रकार से। अब यहाँ जो स्थान ये है, जो मैंने ये लाइन लगाई है, अगर हम इन स्थानों पर इन 3 लड़कों को बिठा दें, कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं आएंगे। जैसे एक लड़के को यहाँ बिठा दें, एक यहाँ बिठा दें, बीच में क्या आ जाएंगे? 2 लड़कियां आ जाएंगी। अगर एक को यहाँ बिठा दें और यहाँ बिठा दें तो भी एक लड़की बीच में आ जाएगी। तो कुल कितने स्थान आएंगे? 1 2 3 4 5 6। इस 6 हमारे पास स्थान है। 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम 6 स्थानों पर इन 3 लड़कों को बिठा दें तो कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं आएंगे। तो 6 स्थान है, लड़के 3 है, तो 6p3। ये क्रमचय है, क्योंकि हम एक पंक्ति में व्यवस्थित कर रहे हैं। जब भी हमें एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है तो वह क्वेश्चन किसका होगा? क्रमचय का होगा। तो 5 लड़कों को बिठाएंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से। इनके बीच में जो 6 स्थान है, 6 स्थानों पर 3 लड़के 6p3 प्रकार से हम बिठा सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? 120। 6p3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 6 - 3 120। 6 5 4 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल ये भी 120 ही आएगा। 120 × 120 14,400 प्रकार से हम दिखा सकते हैं। बहुत ज्यादा है। तो ये हमने इसके विविध प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देख रहे हैं इसकी विविध प्रश्नावली। ये है इसकी प्रश्नावली 7 की विविध प्रश्नावली। इसमें कुल हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं? 11। पहले 5 क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। 5 क्वेश्चन होगा, 1 से 5।
अब ये है क्वेश्चन नंबर 6 से 9, इनको भी एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके सभी क्वेश्चन का। और ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास 10वां हो गया। कुल हमारे पास विभिन्न प्रश्नावली के 11 क्वेश्चन है जिनको आप सभी ने हल करना है, ठीक है। तो आज हमने विविध प्रश्नावली के उदाहरण किए हैं, तो विविध प्रश्नावली करेंगे इसकी, आप इसको एक बार समय प्रयास करें, प्रैक्टिस करें इसकी। और नेक्स्ट पार्ट में जो जगह कुछ मुश्किल क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली के, वो अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वैसे भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट में उसका आपको सोल्यूशन उपलब्ध करवाया जा सके। धन्यवाद।